हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है, अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। कि जो बच्चा न्यूली बोर्न होता है उसके इक्वली चांस हैं कि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर नहीं दे रखा है कि वो लड़का ही होगा या फिर वो लड़की ही होगी। मीन्स दोनों के चांसेस जो हैं वो इक्वली दे रखे हैं। इफ़ अ फैमिली हैज़ टू चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली के दो चिल्ड्रंस हैं, देन व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटा कि जो दोनों चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। ये हमारा ई इवेंट आ जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो दोनों बच्चे गर्ल्स होंगे। किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है, पार्ट वन में उसने दे रखा है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। तो आइए बेटा देखते हैं जो हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। सैंपल स्पेस बनेंगे तो बेटा वो क्या आएंगे, दो दो चाइल्ड हैं तो बेटा दो चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। यंगेस्ट इज गर्ल हो सकती है, एल्डर गर्ल हो सकती है। यंगेस्ट गर्ल हो सकती है, एल्डेस्ट बॉय हो सकता है। यंगेस्ट बॉय हो सकता है, एल्डेस्ट गर्ल हो सकती है, या फिर दोनों बॉय हो सकते हैं। तो बेटा ये हमारा सैंपल स्पेस रहेगा। इसके अलावा उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है, इवेंट ई मान लेते हैं। क्या दे रखा है कि दोनों जगह पे क्या आएगा, गर्ल्स। मीन्स यंगेस्ट भी गर्ल हो सकती है और एल्डेस्ट भी गर्ल हो सकती है। तो बेटा पार्ट वन में एफ दे रखा है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो बेटा यंगेस्ट जो गर्ल है उसको देखते हैं इन सैंपल स्पेस में से। यंगेस्ट गर्ल की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, यंगेस्ट इज गर्ल, एल्डेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल, एल्डेस्ट इज बॉय। इसके अलावा बेटा यंग वाले प्लेस पे कोई भी गर्ल नहीं है। तो ये बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, इन दोनों में से जो वैल्यू कॉमन है बेटा वो ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा। तो क्या कॉमन है, गर्ल 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 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकलेगी, वो क्या निकलेगी बेटा, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, वन, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की वन बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी थी, फोर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की। और इसी प्रकार से हम एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। एफ की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी बेटा, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें, दो, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, चार। कट करेंगे, टू वन का टू, टू टू का फोर, वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू। तो आइए बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेटा हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर रखी हैं, वन बाई फोर डिवाइड बाई वन बाई टू, तो वैल्यू आएगी वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाई टू, ऊपर चला जाएगा वन आ जाएगा, टू वन का टू, टू टू का फोर, मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई टू आ जाएगा। हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई पार्ट वन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई टू। ये हमारा पार्ट वन का आंसर। चलिए दोस्तों पार्ट टू सॉल्व करते हैं। पार्ट टू में उसने हमें दे रखा है एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। तो हमारा सैंपल स्पेस बना था बेटा गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और बॉय बॉय। तो बेटा गिवन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दे रखा था, ई इवेंट हमें दे रखा था जी जी, दोनों गर्ल हो सकती हैं। और अब हमने पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग देखना है, एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। तो एफ का हमारा जो इवेंट आएगा उसमें क्या आएगा, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो बेटा क्या इवेंट्स आएंगे इसमें, जी जी आएगा, जी बी आएगा और बी
जी आएगा। ये 3 इवेंट्स आ जाएंगे बेटा, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेटा हमें पहले ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन है बेटा? दोनों में से जी और जी कॉमन है, तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी कॉमा जी। ये हमारा एक एलिमेंट जो है वो कॉमन आएगा इन दोनों में से। और एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं, वो क्या निकलेगी? कितने एलिमेंट है बेटा टोटल इसमें? 3। अपॉन में क्या आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगी? 3/4। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगी? कितने एलिमेंट है बेटा? 1। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 4। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बेटा। E/F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल्स टू 1/4 डिवाइड बाय 3/4। तो क्या आएगा बेटा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 4 के साथ 4 कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/3। हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई E/F इज इक्वल्स टू वो क्या आ गई? 1/3। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है।